सो उत्कर्ष सर की क्लास में आप सभी का वेलकम है। और आज की क्लास जो है क्लास 8 के चैप्टर रशनल नंबर से रिलेटेड है। रशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या। और रशनल नंबर से पहले हम सभी ने काफ़ी सारी चीज़ों को पढ़ा हुआ है अपनी पुरानी क्लासेस में, जैसे कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, फ्रैक्शंस, और उसके बाद जो हमारा है रशनल नंबर्स। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें जो हैं एक दूसरे से लिंक करती हुई हैं और धीरे धीरे हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। पहले हमने नेचुरल नंबर के बारे में पढ़ा, प्राकृतिक संख्याओं के बारे में, फिर उसके बाद हमने होल नंबर के बारे में पढ़ा। होल नंबर के बारे में पढ़ने के बाद हम फिर इंटीजर्स पढ़े, फ्रैक्शंस पढ़े, और आज जाके हमें क्लास 8 में आते आते हम रशनल नंबर के बारे में पढ़ रहे हैं, परिमेय संख्या के बारे में। तो परिमेय संख्या के बारे में आप अगर जान रहे हैं थोड़ा बहुत भी, तो इसके आगे हम बताना चाहेंगे कि परिमेय संख्या वह संख्या है जिसे आप p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, एनी नंबर ऑफ द फॉर्म p बाई क्यू वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। ध्यान दीजिएगा बात को, 3 पॉइंट्स इसमें बता रहे हैं रशनल नंबर के बारे में कि एनी नंबर ऑफ द फॉर्म p बाई क्यू वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। पहला पॉइंट किस फॉर्म में होना चाहिए रशनल नंबर? p बाई क्यू के फॉर्म में। दूसरा, p और q क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए, और q जो होना चाहिए वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इस तरह की संख्या को हम क्या कहेंगे? रशनल नंबर कहेंगे। एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हैं 5/8, -3/14, 7/-15, -6/-11। ये सभी नंबर क्या हैं? रशनल नंबर हैं। आप देख सकते हैं पहले नंबर जो है वो दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पॉजिटिव, दूसरे में न्यूमरेटर निगेटिव, तीसरे में डिनोमिनेटर निगेटिव, और चौथे में दोनों न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों ही निगेटिव। इस तरह से आप देख सकते हैं कि रशनल नंबर के क्या हैं? 2 प्रकार हैं। ठीक है, 2 तरह के रशनल नंबर होते हैं, एक पॉजिटिव रशनल नंबर, दूसरा निगेटिव रशनल नंबर। ठीक है, तो पॉजिटिव रशनल नंबर और निगेटिव रशनल नंबर के बारे में आप अगर जाएं तो देखेंगे कि ऐसे नंबर, ठीक है, ऐसे नंबर जिनका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर या तो दोनों पॉजिटिव हो या तो दोनों निगेटिव हो, उन्हें क्या कहेंगे? पॉजिटिव रशनल नंबर। ध्यान दीजिएगा, ऐसे रशनल नंबर जिनका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही पॉजिटिव या दोनों ही निगेटिव हो, उसे पॉजिटिव रशनल नंबर कहेंगे। इसके अलावा ऐसे रशनल नंबर जिनके न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर दोनों में से कोई एक भी अगर निगेटिव रहता है तो उसे निगेटिव रशनल नंबर कहेंगे। जैसे कि मेरा पहला एग्जांपल 5/8 जो है वो क्या है? पॉजिटिव है, और मेरा लास्ट एग्जांपल जो -6/-11 है वो भी क्या है? पॉजिटिव है। दोनों सेम साइन के हैं। इसके अलावा जो मेरा दूसरा और तीसरा एग्जांपल है वो दोनों ही क्या है? निगेटिव रशनल नंबर के एग्जांपल्स। इसके अलावा एक पॉइंट और है जिसमें हम बताना चाहेंगे कि रशनल नंबर और फ्रैक्शन में क्या डिफरेंसेस हैं। रशनल नंबर और फ्रैक्शन में डिफरेंसेस हैं या नहीं, और हैं तो क्या डिफरेंसेस हैं। तो थोड़ा ध्यान देंगे कि फ्रैक्शन को अगर रिमाइंड किया जाए तो फ्रैक्शन के बारे में बताया जाता है कि एनी नंबर ऑफ द फॉर्म p बाई क्यू, एनी नंबर ऑफ द फॉर्म p बाई क्यू वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, इट्स नॉट इंटीजर्स। ठीक है, ये रशनल नंबर में हम बोलते हैं। फ्रैक्शंस में क्या बोलते हैं? एनी नंबर ऑफ द फॉर्म p बाई क्यू वेयर p एंड q आर पॉजिटिव इंटीजर्स और होल नंबर। ठीक है, एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। अगर इस फॉर्म में अगर हम फ्रैक्शन के बारे में बात करें, यहाँ पे p और q क्या हो? होल नंबर हो या पॉजिटिव इंटीजर हो, तो वो क्या कहलाएगा? फ्रैक्शन कहलाएगा। ठीक है, वहीं हम रशनल नंबर में क्या कहते हैं? p और q क्या होना चाहिए? हमारा इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे हम फ्रैक्शन में क्या बोलते हैं? पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। रशनल नंबर में कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। क्या है प्रॉपर्टीज़? p और q, अगर p और q क्या है? रशनल नंबर है, और m कोई नॉन ज़ीरो इंटीजर है, तो हम p और q कोई कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हैं जिसमें कोई भी बदलाव नहीं आएगा। जैसे कि p बाई क्यू इज इक्वल टू p इंटू एम अपॉन q इंटू एम। सेम नंबर से ऊपर नीचे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इस तरह के जो नंबर मिलते हैं हमें वो क्या कहलाते हैं? इक्विवेलेंट रशनल नंबर। ठीक है, ये आपका हो गया इक्विवेलेंट रशनल नंबर। जैसे कि -3/4 का हमने लिया है, तो -3 इंटू 2 अपॉन 4 इंटू 2 कर रहे हैं, तो ये जो नंबर मिल रहा है एक सीरीज मिल रहा है अपने आप में, और ये इस तरह का क्या होता है? इक्विवेलेंट रशनल नंबर का सीरीज मिलता है। ठीक है, इसके अलावा
हम आएंगे और हम देखेंगे कि दूसरा हमारा प्रॉपर्टी है कि अगर किसी भी रेशनल नंबर पी बाई क्यू को अगर किसी कॉमन डिवाइज़र या कॉमन फैक्टर से क्या करें, अगर हम डिवाइड कर दें तो भी इस नंबर को हम क्या कर सकते हैं, एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे कि -125/25 को अगर हम किसी कॉमन डिवाइज़र यानी 5 से डिवाइड कर दें तो हमें रिजल्ट में मिल के आ रहा है -25/5। इसको भी फर्दर अगर 5 से हम डिवाइड कर दें तो क्या मिलेगा, -5/1। तो एक तरह से ये सभी क्या हैं, एक दूसरे से इक्वल ही हैं, ठीक है। और हम अगला टॉपिक जो है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर के बारे में पढ़ें। तो कोई भी रेशनल नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में तब कहा जाएगा जब उसका इंटीजर्स यानी p और q इसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा अदर देन 1, या कोई कॉमन डिवाइज़र नहीं होगा अदर देन 1, और q क्या हो, अगर पॉजिटिव हो तो इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कहेंगे, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल है 3/4, तो 3/4 क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है, क्योंकि दोनों का कॉमन डिवाइज़र क्या है, 1 है, और q क्या है, पॉजिटिव है। लेकिन 3/-4 जो है स्टैंडर्ड नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है, नेगेटिव है। इस नेगेटिव को रैशनलाइजेशन के थ्रू पॉजिटिव करेंगे तो हमारा जो नंबर चेंज होके आएगा वो क्या होगा, -3/4, तब जाके वो क्या होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में आएगा। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है जिसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए बताया गया, तो -12/30 को क्या किया गया है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने की कोशिश की गई है। तो हम देखें हैं कि -12 का हमने फैक्टर किया हुआ है, और फैक्टर करने पे हम देख रहे हैं कि 2 और 3, -12 और 30 में 2 और 3 क्या हो रहा है, कॉमन फैक्टर मिल रहा है, जो कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र इन दोनों का क्या हो जाएगा, -12 और 30 का 6 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, -12/30 में ऊपर नीचे क्या करेंगे, 6 से डिवाइड कर देंगे, और रिजल्ट में हमें -2/5 मिलेगा, ठीक है, जो कि हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होगा। इसके अलावा कुछ और प्रॉपर्टी है, जैसे कि ट्रू फॉल्स में पूछा जा सकता है फिल इन द ब्लैंक्स में कि क्या सभी रेशनल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं, होल नंबर होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, या फ्रैक्शन होते हैं। तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इसके लिए एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे कि -3/4 को अगर देखा जाए तो -3/4 नेचुरल नंबर नहीं है, होल नंबर नहीं है, इंटीजर्स नहीं है, फ्रैक्शन नहीं है। इसी तरीके से एक और पॉइंट है कि एवरी नेचुरल नंबर, एवरी होल नंबर, एवरी इंटीजर्स, एवरी फ्रैक्शंस आर रेशनल नंबर। तो यस, इट्स ट्रू, क्योंकि आप एग्जांपल में लेके देख सकते हैं, प्रत्येक जितने भी नेचुरल नंबर होंगे, होल नंबर होंगे, इंटीजर्स होंगे, फ्रैक्शंस होंगे, सभी के सभी क्या होंगे, रेशनल नंबर होंगे। इसके अलावा जो है हम बात करें कि जो पॉजिटिव रेशनल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, 0 से बड़े होते हैं, और जो नेगेटिव रेशनल नंबर होते हैं वो क्या, 0 से छोटे होते हैं। इसके अलावा एक और टॉपिक हमारा है इस वीडियो में, दैट इज़ द कंपेरिजन ऑफ रेशनल नंबर, और इसके कंपैरिजन के लिए जो जनरल मेथड है उसकी बात करते हैं, ठीक है। अल्टरनेटिव मेथड भी है, बट हम जनरल मेथड की बात करेंगे। इस मेथड को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं, जैसे एग्जांपल 7/-9 और -5/8, इनको अगर कंपेयर करना है तो हम क्या करेंगे, पहले हमारा काम होगा कि हम डिनोमिनेटर्स को क्या करें, पॉजिटिव बनाएं। डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बनाने के लिए पहला जो नंबर 7/-9 है, इसमें क्या करेंगे, -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा रिजल्ट आएगा -7/9। अब ये दोनों नंबर का डिनोमिनेटर क्या हो गया, पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव हो जा रहे हैं तो पॉजिटिव लेने के बाद फिर दोनों नंबर के डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे। एलसीएम 9 और 8 का जो एलसीएम आएगा वो 72, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों नंबर का डिनोमिनेटर क्या करेंगे, हम 72 के बराबर लाने की कोशिश करेंगे। तो 9 में हम क्या करें, 8 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा 72 आ जाएगा, और 8 में अगर 9 से मल्टीप्लाई करें तो 72 आ जाएगा। तो जैसे ही हम 9 में 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वैसे ही हमें -7 में भी 8 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि अगर सेम नंबर से हम मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो रिजल्ट में हमें -56/72 मिल जाएगा, और दूसरी तरफ हमें रिजल्ट में मिल जाएगा -5 में अगर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -45/72 मिल जाएगा। इस तरह से हम दोनों रेशनल नंबर को पा ले रहे हैं, और देख रहे हैं दोनों रेशनल नंबर का जो न्यूमरेटर है इसमें कंपेयर कर पा रहे हैं कि -45 जो है बड़ा है -56 से, क्योंकि हम जानते हैं इंटीजर्स में जो नंबर दिखने में छोटा
नेगेटिव में जो नंबर दिखने में छोटा वही नंबर क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, नेगेटिव साइन में जो नंबर दिखने में छोटा वही नंबर क्या होता है, बड़ा होता है। इस तरह से हम देख सकते हैं कि -56/72 जो कि छोटा है -45/72 से। इस तरह से हम आगे कह सकते हैं कि -7/9 जो है छोटा है -5/8 से। और फिर से इसको जो क्वेश्चन है हमारा जिस बेसिस पे दैट 7/-9 इज लेस देन -5/8। ठीक है, इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, रेशनल नंबर को आप पढ़ सकते हैं। और जितना वीडियो समझ में आया है इसको समझने की कोशिश करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के कंटेंट्स पढ़े रहेंगे और आशा है कि आप इससे कुछ समझ पाएंगे। सो थैंक यू। और आप इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। थैंक यू।